सूरत शब्द का योग सच्चा है, ये सच्चा मार्ग है। इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, इससे अपने आप घर चले जाओगे, तब से आपको राज मिल जाएगा। और राज मिल गया फिर नरक भी आपके लिए तैयार है। क्यों? मैं नहीं कहता, सालग्राम महाराज जी कहते हैं, हमारी तीसरी चौथी बादशाही थी, वो कहते हैं तब किया बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत सालग्राम, तू चेतन हो जड़ पूजत है। और तू चेतन होकर के जड़ को पूजता डोलता है। अरे तेरे अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है और अंदर में ही तेरी आत्मा है, लेकिन मिलाप नहीं है दोनों का। कहां ढूंढोगे? पहाड़ों में मिलेगा परमात्मा? परमात्मा तो आपके अंदर से रास्ता गया हुआ है मिलने के लिए। उस रास्ते के ऊपर आप चलोगे, अंतर वाले रास्ते के अंदर, तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अगर आप बाहर ढूंढते डोलोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब बाहर कहाँ देखोगे आप परमात्मा को? जब अपने अंदर में एक आत्मा रहती है, जीवात्मा अपने अंदर में रहती है, और अपने अंदर की चीज को अंदर में नहीं देख सकता तो बाहर कैसे देखेगा? बाहर कहां से ले आएगा देखने के लिए, जब अंदर में ही परमात्मा है और अंदर में ही आत्मा, जीवात्मा इसके अंदर बसी हुई है, तो बाहर कैसे देखोगे? परमात्मा तो सबके अंदर है। परम संत ध्रुवतारक जी महाराज कहते हैं सर्वदेशी है परमात्मा। लेकिन सर्वदेशी को कैसे देखोगे आप? क्या पेड़ से बतलाओगे? पेड़ की भाषा समझोगे आप, या अपनी भाषा को पेड़ को समझाओगे? समझ सकता, और ना ही हम पेड़ की भाषा समझ सकते। अपने अंदर में परमात्मा बसा हुआ है और रास्ता इसके अंदर से गया हुआ है। उस रास्ते के अंदर जा करके आप उस परमात्मा से मिल सकते हो, नहीं तो परमात्मा से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप तप करो, चाहे आप जप करो, चाहे होम करो, चाहे यज्ञ करो, आपको उससे धन दौलत मिल जाएगी, राजपाट मिल जाएगा, लेकिन आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा के लिए तो आत्मा से मिलना पड़ेगा, आत्मा को शुद्धिकरण करना पड़ेगा आत्मा का, क्योंकि आत्मा के ऊपर इतना महल चढ़ा हुआ है। कितने जन्म हो गए हमने आए हुए यहाँ पे, किसी ने कुछ पता है? लेकिन हम अपना हिसाब लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे हिसाब अपना? अगर आपके अच्छे विचार हैं, पवित्र विचार हैं, तो यूं समझो हमने तो कोई भक्ति कर रखी है। अगर आपके विचार घटिया हैं, तो यूं समझो हमने तो कोई भक्ति नहीं करी। आपके पास धन दौलत है, तो आप यूं समझो हम तो दान पुण्य करके आए थे, इस करके हमारे धन दौलत मिल गई। लेकिन हम दूसरे का हिसाब लगाते हैं, अपना नहीं लगा सकते, क्योंकि अपना हिसाब जब लगाना शुरू कर देंगे ना, तो यूं कहते हैं ब्याज में सारी काय चली जाती। लक्ष्मी पंडित कहता था, हरियाणा का था अपना, वो कहता सारी काय ब्याज में चली गई। तो ये ब्याज में चलेगी हमारी सारी काया, इसका ब्याज और मूल अपना रखना है, तो सूरत शब्द का योग करना पड़ेगा। आत्मा हमारी यहाँ पे मध्यम के अंदर बैठी हुई है और बिखरी हुई सारा शरीर के अंदर है, सारे शरीर के अंदर बिखरी हुई है। इसको आप एक रख करोगे एक जगह, जब सारा पानी खिंड के चल रहा हो और इसका दोहरा बना करके अगर हम ले जाए तो 2 किलोमीटर भी चला जा, 4 किलोमीटर भी चला जा,
और उसको खिंडा के ले जाओ तो वो तो ना जाएगा। हमारी जीवात्मा की जो वृत्ति है वो सारी खिंडी पड़ी है, सारे शरीर के अंदर खिंडा पड़ा है वो, क्योंकि सब जगह जहां कहीं भी हाथ लगाओगे वहीं उसके अंदर जान है, वहीं दुख तकलीफ है। तो सारे शरीर में तो होगा परमात्मा, जहां दुख होता है वहीं परमात्मा होगा। केंद्र उसका हृदय है, या हृदय के अंदर। अब उसको हमने इकट्ठा करना है। महात्मा जी यही योग बताते हैं, यहाँ पे भी बताया उन्होंने, और परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज ने भी यही योग बताए हैं। कहा उन्होंने अपनी वृत्ति को, बिखरी हुई को नीचे से समेट करके यहाँ ले आए, हाथों से समेट करके यहाँ ले आए, ऊपर से समेट करके यहाँ ले आए। फिर ये इकट्ठी होगी, आपकी वृत्ति इकट्ठी होगी। अब इकट्ठी होगी और आपने निशाना मिल गया, किसी गुरु का नाम ले रखा आपने, निशाना मिल गया, उस रास्ते से जब इकट्ठी हो जाएगी तो उस डोरे के अंदर बढ़ जाएगी और उस परमात्मा से मिल सकते हैं हम, उस मालिक से मिल सकते हैं। वो हमारे तो पास में बैठा है।